बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह की बरकत और मुख्तसर तफसीर। किसी शख्स का एक पड़ोसी जिसका मज़हब यहूदी था बीमार पड़ गया। वो कहता है कि मैं एक पड़ोसी के तौर पे उसकी इयादत के लिए गया और उससे कहा कि इस्लाम ले आओ। तो उसने मुझे बोला मुझे क्या पड़ी है, मुझे इस्लाम लाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कहा आग से बचने के लिए ले आओ। तो उसने कहा मुझे इसकी फ़िक्र नहीं है। तो मैंने कहा कि जन्नत के असूल के लिए ले आओ। तो उसने कहा मुझे नहीं चाहिए जन्नत। बल आखिर मैंने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। उसने कहा मैं अल्लाह का चेहरा देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसे दिखते हैं। मैंने कहा कि अपने मतलूब के हसूल के लिए इस्लाम ले आओ। तो वो कहने लगा इस बात की मुझे तहरीर लिख के दो। मैंने उसे इस बात की तहरीर लिख दी। वो इस्लाम ले आया और जैसे ही इस्लाम लाता गया वो वफ़ात पा गया। हमने उसका जनाजा पढ़कर उसको दफन किया। एक दिन मैंने उसे ख्वाब में बहुत मसरूर देखा और पूछा ऐ शमून अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया। तो उसने कहा मुझे अल्लाह ने बख्श दिया। के हवाले से एक और फरमान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा एक मुसलमान और एक काफिर के शयातीन में मुलाकात हुई। काफिर का शैतान खूब मोटा ताज़ा, बदन पर कपड़े पहने और सर पर तेल लगाए हुए था, जबकि मोमिन का शैतान दुबला पतला, गंदा सर और नंगा था। काफिर शैतान ने मोमिन के शैतान से पूछा भाई तुम्हारी ये हालत क्यों है। उसने जवाब दिया मैं एक ऐसे मर्द खुदा के साथ हूँ जो खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, इसी वजह से मैं भूखा रहता हूँ, और जब वो पानी या कोई चीज़ पीता है तो उसका आगाज़ भी बिस्मिल्लाह से करता है, इसी वजह से मुझे प्यासा रहना पड़ता है। सर पर तेल लगाते वक्त वो बिस्मिल्लाह का दर्द करता है, इसके लिए मैं पूरा गंदा बाल रह जाता हूँ। लिबास जेबतन करते वक्त भी वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, इसके बदौलत मैं नंगा रह जाता हूँ। काफिर के शैतान ने कहा कि मैं एक ऐसे शख्स में मुसलसिल हूँ जो किसी काम में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, इसलिए मैं खाने पीने और दीगर अमूर में शरीक हो जाता हूँ। हर वो अहम बात या बात जो अल्लाह के जिक्र के साथ ना हो वो माजूर है। इसका मतलब ये है कि बिस्मिल्लाह से शुरू किए बगैर हम बरकत, भलाई और आसानी से महरूम हो जाते हैं। इसलिए बिस्मिल्लाह कहकर हम चीज़ों को आसान और अच्छा बनाने के लिए बरकतों और अल्लाह ताला की मदद को मद्दू करते हैं और खुशामदीद कहते हैं। बरकत और हिफाजत की तलाश बहुत से लोगों के लिए बिस्मिल्लाह कहना खुदा की नेमतों और हिफाजत को पुकारने के लिए माना जाता है। इसे इलाही रहनुमाई, मदद और किसी भी मुमकिन नुकसान या मनफी असरात से बचाने के लिए तरीके के तौर पर देखा जाता है। इसलिए हमें अपना हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।